हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज ये नया नया एक टॉपिक लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, समझने को शायद मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं, डीएक्शन बिज़नेस में और 6 महीने, साल 2 साल करते हैं और समस्या, कुछ परिस्थिति जब डगमगाने लगती है तो छोड़ करके चले जाते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए मेरा ये छोटा सा स्मॉल मैसेज है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्तों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले, किसी भी क्षेत्र में बिजनेस हो या किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए, उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि मुझे डॉक्टर बनना है, सिर्फ मैं डिग्री खरीद करके ले आऊँ तो मैं शायद एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। कोई वकील हो, क्या वकालत करने वाले जितने भी वकील होते हैं, सिर्फ लॉ का डिग्री ले आएंगे और फिर वकालत करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो एक अच्छा वकालत ना कर पाएँ, अच्छा वक्ता, अधिवक्ता ना बन पाए। ठीक इसी तरीके से डीएक्शन बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं, वो सीखने पर फोकस नहीं करते हैं, इसका एजुकेशन नहीं लेते हैं प्रॉपर, और एजुकेशन ना लेने की वजह से ज़्यादा दिन वो इस बिज़नेस में टिक नहीं पाते हैं। और एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ जो मैं इसमें बताने वाला हूँ, और मेरा बताने का मकसद वही है। एजुकेशन तो है, लेकिन इस बिज़नेस में टिकने के लिए क्या चाहिए? इस बिज़नेस में टिकने के लिए चाहिए धैर्यता। धैर्यता इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, जब इस बिज़नेस में हम लोग आ जाते हैं, इस बिज़नेस में आने के बाद शुरुआत में ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं होते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग आपके साथ होंगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। लेकिन हमारा शुरुआत में टीम ज़्यादा नहीं होता है, पैसे 2,000, 500, 1,000, 2,000 आता रहता है, और हम लोग सपने देखते हैं बहुत बड़ा। सपना देखना गलत नहीं है, उस सपने को पूरा करके ना करके बीच में छोड़ना गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस में आइए, लेकिन पहले इस बिज़नेस में आने के बाद उतार चढ़ाव को आपको झेलना पड़ेगा। शुरुआत में पैसे ज़्यादा नहीं आने की वजह से घर में भी थोड़ा बहुत सुनने को मिल सकता है, समाज में भी थोड़ा बहुत सुनने को मिल सकता है, या रिश्तेदार वालों से भी थोड़ा बहुत सुनने को मिल सकता है, और मिलता भी है। हम उससे घबरा जाते हैं। घबराना किसी चीज़ से नहीं है। मीटिंग ट्रेनिंग में आने का मतलब यही है कि हमें किस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है, ख़राब परिस्थिति आने के बाद उसे कैसे हैंडल करना है, परिस्थिति को कैसे संभालना है। इसी चीज़ को समझने के लिए, सुनने के लिए और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग होता है और लगाना पड़ता है, और आना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग इस बिज़नेस में आए हैं और बीच में क्विट करके बंद कर देने छोड़ चुके हैं, उन सभी लोगों से मैं इस वीडियो के मार्फत से यही मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन मैं भी टूटा, मुझे भी तकलीफ़ हुई, लेकिन मुझे इतना पता था इस परिस्थिति को हैंडल मुझे ही करना है। आज दुख है तो कल सुख ज़रूर होगा, ये मुझे पता था, और मैंने उस पर काम किया, और आज इतना मजबूत मैं बन चुका हूँ कि परिस्थितियों की इतना औकात नहीं है कि मुझे तोड़ दें। इतना मजबूत मैं बन चुका हूँ। तो इस बिज़नेस में टिकने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, धैर्यता ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा निगेटिविटी को फेस करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। गलत तरीके से इस बिज़नेस को कीजिएगा, 100% असफलता मिलेगी, 100%। बना बनाया एक सिस्टम हमें मिलता है, इतना ज़बरदस्त बना बनाया सिस्टम, हम अपना दिमाग यूज़ करने लगते हैं इसमें। जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा, ये बात भी सही है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा बिजनेस फैलाना भी सही नहीं है। प्रोडक्ट किसी को आप देते हैं और प्रोडक्ट देने के बाद फॉलो अप करना नहीं आता,
मीटिंग में इनवाइट करना नहीं आता है तो सीखिए। मैंने क्या किया, मैंने सीखने पर फोकस कर दिया, पूरा फोकस सीखने पर मैंने कर दिया। और आज माता रानी की कृपा से, अपने ग्रेट ऑफलाइन का नॉलेज से, उनके दिए हुए शिक्षा से आज मेरा लेवल ज़्यादा नहीं है। मैं ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं हूँ, अपने आप को छोटा समझता हूँ, अभी बहुत छोटा समझता हूँ, लेकिन इतना सौभाग्य ज़रूर मिला है कि चारों तरफ से मुझे आकर के मीटिंग और ट्रेनिंग करवा देने के लिए फ़ोन किया जाता है स्पेशल। अरविंद सर आप आइए यहाँ पे मीटिंग करवा दीजिए, अरविंद सर आइए रोहतहट में मीटिंग करवा दीजिए, अरविंद सर आइए कामत में मीटिंग करवा दीजिए। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता है मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सीखने की तलब थी, और जो सीखने की मेरे अंदर इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी, उसी ने आज मुझे इस काबिल शायद बनाया हुआ है। खराब परिस्थिति मेरे साथ भी हुआ। आपको क्या लगता है खराब परिस्थिति मेरे साथ नहीं आया था? मेरा स्थिति नहीं डगमगाया होगा? मेरा स्थिति डगमगाया, मैं रोया करता था, लेकिन हारा नहीं, पीछे हटा नहीं। क्योंकि अरविंद झा इस बिजनेस में आया है। मैं एक ही बात, मेरा मानना है एक ही बात, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। मैं DXN बिजनेस में आया हूँ तो सफल होने के लिए आया हूँ, फेल होने के लिए नहीं आया, रुकने के लिए नहीं आया। परिस्थिति कितना भी खराब हो, मुझे डगमगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हाँ, हिला ज़रूर सकता है, हिला ज़रूर सकता है, और एक बार नहीं हजारों बार हिला सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। और इसमें जो मजबूत बनता है इंसान, वही इंसान सफल बनता है दोस्त। तो जितने भी लोग आज DXN बिजनेस को छोड़ चुके हैं, नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि परिस्थिति आपकी कितना ही खराब हो, अपलाइन के टच में रहिए, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहिए। और जितने भी लोग रुक चुके हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। जहाँ गलती हुई वहाँ पे गलती को सुधारो, और फिर से कम बैक कर दो। मेरे बहुत से शेर आज सोए हुए हैं। शेर का काम पिंजरे में बंद होकर के बैठना नहीं है मेरे शेर। शेर बने हैं पिंजरे में बैठने के लिए नहीं, जंगल में खुलेआम दहाड़ने के लिए, सोसाइटी में दहाड़ने के लिए, फील्ड में दहाड़ने के लिए। आ जाइए, फिर से कम बैक कीजिए, आ जाइए, और फिर से हम सब एक होकर के DXN का ढोल बजाते हैं एक बार। हर हर DXN, घर घर DXN। आ जाओ, जितने भी लोग बैठे हुए हैं अपने घर में, सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं आप लोगों को। आ जाओ, फिर से एक बार कम बैक करो, आ जाओ, गलतियों को सुधारिए, कहाँ गलती हुआ उसे सीखिए, ट्रेनिंग में आइए, मीटिंग में आइए, और फिर से एक बार सफलता को छूने के लिए मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, सुनो समझो, सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। पीछे मत हटो, रुको मत, क्योंकि मेरे सफल होने से ज़्यादा बेहतर है मैं जितने लोगों को इस बिज़नेस में लाया हूँ, उन लोगों को मैं सफल बनाऊँ। यही मेरा उद्देश्य है, और नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य भी शायद यही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो मीटिंग में ज़रूर आइए, फिर से कम बैक कीजिए, और कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, राम राम, जय DXN।